मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सत्युग आएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सत्युग आएगा। जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। एडिक्शन माना व्यसन। व्यसन सारी दुनिया में है, हर कंट्री में है, हर कम्युनिटी में है। व्यसन की वजह से हर 30 सेकंड पर एक आदमी का मृत्यु होता है। व्यसन की वजह से बहुत समाज में प्रश्न हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, चरस, गांजा, अफीम, ऐसे अनेक प्रकार के व्यसन आज देखने मिलते हैं। लेकिन मनुष्य ये व्यसन को इतनी सिंसियरली नहीं लेता और उसको छोड़ने की उसको अंदर से मोटिवेशन नहीं होता। मान लो कि स्मोकिंग इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर, उसको इतना गंभीरता से नहीं लेते। स्मोकिंग युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा है, बड़े लोगों में भी ज़्यादा है। वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी स्मोकिंग को वो ब्लेसिंग मानते हैं। ब्लेसिंग किस तरह से कि जो स्मोकिंग करता है वो कभी सीनियर सिटीजन नहीं बनता, क्योंकि सीनियर सिटीजन बनने से पहले ही उसकी आयु ख़त्म हो जाती है। दूसरा, वो कभी विधुर नहीं बनता। और तीसरा कि जो व्यसन करता है उसमें कभी कुत्ते भी उसको खाते नहीं। इस तरह से स्मोकिंग को लाइटली लेते हैं और उसको छोड़ने की जो इच्छा होनी चाहिए, जो अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, वो मोटिवेशन नहीं होता। आजकल मोबाइल का व्यसन बहुत बढ़ गया है। बच्चे और युवान का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। वो हर कर्म करते हैं और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल के पीछे खर्च करते हैं। एक भाई था जो सुबह में स्नान करने बाथरूम में गए तो साथ में मोबाइल लेकर गए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि साथ में मोबाइल क्यों ले जाते हो? तो उसने बताया कि जब तक ये बकेट फिलअप नहीं होगी तब तक मैं क्या करूँगा, इतना समय भी मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। एक दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ कि कोई व्यक्ति स्मशान में जा रहा है और उसके कंधे पर डेड बॉडी है। उस टाइम उसको मोबाइल आता है तो वो मोबाइल पर बातचीत करता है कि फलाना भाई का देहांत हो गया है, मैं स्मशान में जा रहा हूँ। उस टाइम पर ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है? हम बड़े लोग टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो बच्चे भी उसके आदी हो गए। कई बच्चे तो मोबाइल चालू किए बिना खाना भी नहीं खाते। इस तरह से बहनों में होर्डिंग माना कि कोई भी चीज़ों का संग्रह करना, उसको छोड़ना नहीं, ऐसी आदतें भी बहनों में होती है। बहनों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी भी होती है कि जिसमें वो बार बार हाथ साफ करते रहते हैं, पानी से गिनती करते रहते हैं
कुछ भी एक ही एक क्रिया बार बार करते रहते हैं। इसकी वजह से बहनें काम में फ्री नहीं हो सकती और उनको सारा दिन तक काम में ही बिजी रहते हैं। ऐसा तीसरा व्यसन है न्यूज़पेपर एडिक्शन। न्यूज़पेपर पढ़े बिना सुबह में पलंग से पैर नीचे नहीं रखते। एक दिन न्यूज़पेपर न आया तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये व्यसन भी बहुत ख़तरनाक है। न्यूज़पेपर सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ना हानिकारक है। हमारा ब्रेन सुबह में जब हम क्लीन एंड नीट होता है और रिसेप्टिव होता है, उस टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़कर हम उसमें दिमाग में गलत बातें क्यों डालें। न्यूज़पेपर में क्या आता है कि बलात्कार, नुकसान हुआ, कोई मर गया, एक्सीडेंट हुआ, दूसरे देशों के बीच में कैसा तनाव है, ऐसी बातें आती है। तो न्यूज़पेपर सुबह में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग में कीचड़ आ जाता है। हमारा दिमाग कोई कीचड़ा का बॉक्स नहीं है। न्यूज़पेपर में पढ़ना है तो शाम को 15-20 मिनट पढ़ो बस। बाकी न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम निकालना बहुत अच्छा नहीं है। एडिक्शन जिसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन देखें तो इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से उस चीज़ को यूज़ किए बिना चलता नहीं और उस एक्टिविटी भी किए बिना चलता नहीं। वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो नुकसान करता है, फिर भी किए बिना चलता नहीं। इसको एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जो शुरुआत की स्टेज में होते हैं उनको यूज़ बोलते हैं, यूज़। इससे ज़्यादा होते हैं उनको मिस यूज़ बोलते हैं। इससे ज़्यादा होते हैं उनको एब्यूज़ बोलते हैं। चौथी स्टेज में डिपेंडेंसी में जाता है और फिफ्थ स्टेज में एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन में उसको बार बार लेने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि उसको क्रेविंग होता है। एक दिन अल्कोहल नहीं लेगा, एक दिन निकोटीन नहीं लेगा तो उसको क्रेविंग होगा, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, इसलिए उसको लेना ही पड़ता है। लेकिन ये नहीं समझता कि ज़िंदगी खूबसूरत है, जीना सीख लो। हमें जीना नहीं आता, अपने जख्मों को सहना सीख लो। इंसान एडिक्शन के पीछे क्यों जाता है? क्या कि उसको नशा की एक आदत पड़ गई। उसको न्यूरो बायो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके कारण क्या क्या होते हैं कि मनुष्य आज स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, अपने फ्रेंड सर्कल से प्रेशर करते हैं, बैड कंपनी होती है। कोई बार क्यूरियोसिटी की वजह से भी व्यसन चालू करते हैं, पीने का बहाना चाहिए बस। एक भाई को अल्कोहल लेने की आदत थी। उसको बोला कि भाई आज से तुम अल्कोहल लेना बंद कर दो। उसने बोला कि हाँ आज से मैं बंद कर दूंगा, नहीं लूँगा। और जहाँ वाइन मिलता है वो शॉप के आगे से भी नहीं निकलूँगा। एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था तब वाइन शॉप को क्रॉस करके आगे गया तो उसको ख्याल आया कि वाह, आज तो मैंने वाइन शॉप की ओर देखा भी नहीं। जो मैंने सौगंध ली है वो उस पर मैं खरा उतर रहा हूँ। इसकी खुशी में चलो आज हो जाए, और उसने अल्कोहल ले लिया। उसका इरादा मक्कम नहीं होता, इसकी वजह से वो लेना शुरू कर देता है। कई बार फैमिली हिस्ट्री में फादर या कोई एल्डर ब्रदर अल्कोहल लेता है तो छोटे बच्चों को भी इस व्यसन का शिकार जरूर हो जाते हैं। दूध आसानी से मिलता है, ऐसे आजकल अल्कोहल भी आसानी से मिलने लगा है।
ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। कल्चरल बिलीफ है कि भाई हम अल्कोहल लेते हैं तो इससे भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, इससे हमारा स्टेटस सिंबल अच्छा रहता है। सिनेमा में जिसको सीन की माँ, पाप की माँ बोलते हैं, उस सिनेमा में भी जब ऐसा एक्टिंग देखते हैं, हीरो जब अल्कोहल लेकर एक्टिंग करता है तो वो देखकर भी अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करता है, हीरो जैसे बनने की कोशिश करता है और अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। कई एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं कि जिसमें अल्कोहल को प्रमोट करते हैं। जिन लोगों के पास डिस्पोजेबल मनी है और डिसऑनेस्टी है, वो लोग ही ऐसे व्यसनों में जाते हैं। इसकी टाइप्स देखें तो सब्सटेंस एब्यूज़ और बिहेवियरल एडिक्शन। सब्सटेंस एब्यूज़ जो है, इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें कैनाबिस इंडिका, जिसको चरस, गांजो और भांग बोलते हैं। बाद में अफीन आता है, जिसको मॉर्फिन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, पैथिडीन, कोकेन, ट्रामाडोल, ये सब ओपियोइड ग्रुप में आते हैं, अफीन के ग्रुप में आते हैं। कई लोग पैथिडीन के इंजेक्शन लेते रहते हैं। अल्कोहल को वाइन, बियर, विस्की, शैम्पेन, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, लिकर, स्पिरिट आदि नाम से पुकारते हैं। गुजरात में देखते हैं तो कई बार लट्ठा प्रकरण होता है। लट्ठे में वो इम्प्योर अल्कोहल होता है और इसमें मृत्यु दर ज़्यादा है, तो लट्ठा भी नहीं लेना चाहिए। और जिसको सरकार में से किसी की मृत्यु होती है तो उसको आर्थिक हेल्प भी देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आजकल सिडेटिव्स के सोने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, हिप्नोटिक्स, एंजियोलाइटिक्स, चिंता दूर करने की जो दवाई होती है, उसका भी एडिक्शन हो गया है, जिनका नाम है अल्प्राजोलाम, डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, लोराजेपाम एटसेट्रा। स्कूल में कई बच्चे एम्फेटामाइन लेते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होती है उस दिन वो लंबे समय तक जागने के लिए एम्फेटामाइन का यूज़ करते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है और बाद में इसके आदी बन जाते हैं। कैफीन जो कॉफ़ी और चॉकलेट में से मिलती है। इनहेलेंट्स कि जो थिनर आता है, कलर में जो थिनर का यूज़ करते हैं, उसका भी एडिक्शन होता है। गैसोलीन का एडिक्शन होता है। ग्लू, स्प्रे पेंट, जो करेक्शन इंक आती है, उसका भी एडिक्शन होता है। नेल पॉलिश रिमूवर का भी एडिक्शन होता है। आजकल निकोटिन डिपेंडेंस ज़्यादा हो गया है। जो टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, स्नफ का जिसको छिंकड़ी बोलते हैं, हुक्का और दंत मंजन के रूप में भी निकोटिन का यूज होता है। इसके सिवा समाज में फेंसेडिल और कोरेक्स नाम की जो दवाई आती है, जो कफ सिरप है, उसका भी बहुत मिसयूज होता है। फेनसाइक्लिडिन, केटामिन, स्टीरोइड्स, बीटल नट्स, कावा, पेन किलर्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ऐसी कई दवाओं का मिसयूज होता रहता है। बिहेवियर एडिक्शन में देखें, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन वो बहुत भयंकर है। एज फॉर एग्जाम्पल कि हमें बात बात में गुस्सा करने की आदत पड़ गई है। जो खराब आदत होती है वो एडिक्शन ही है। हम बहुत ग्रीडी, लोभवश हम सब कुछ करने तैयार हो जाते हैं, वो भी एडिक्शन है। ईगो, हमारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि बात बात में ईगो आने से हमारी बातें बिगड़ जाती हैं। जेलसी,
दूसरों पर ईर्ष्या, द्वेष, गैम्बलिंग, जो जुआ खेलते हैं, वो भी एक प्रकार का एडिक्शन है। हमें फूड का भी एडिक्शन हो गया है। कोई मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो जितनी प्रकार की आइटम्स होते हैं सब आइटम्स हम खाते हैं। एक्चुअली तो हमें जितनी ज़रूरी है उतनी ही आइटम लेनी चाहिए। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, गेम्स, इस सब का भी एडिक्शन है। बहनों को शॉपिंग का एडिक्शन है, शॉपिंग नहीं करेगी तो चलेगा ही नहीं। कई भाइयों को ट्रैवलिंग का एडिक्शन हो गया है, कई बहनों को फैशन का एडिक्शन है। पैसे है या नहीं है फिर भी फैशन करेंगे। सिनेमा देखने का एडिक्शन है। बहनों को ब्यूटी पार्लर का भी एक एडिक्शन हो गया है। जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, जो हमारी इनर ब्यूटी है वो ही सही है, जो हमारे दैवी गुणों पर आधारित है, जो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, वो ही हमारी इनर ब्यूटी है। और इसको जागरूक करने के बिना हम आर्टिफिशियल ब्यूटी के पीछे लगते हैं। कॉपी बिहेवियर, ये भी एडिक्शन है कि एक इंसान जो करता है वो देखकर दूसरा भी करता है, अनुकरण करता है उसका, वो भी कॉपी बिहेवियर है। एक ने गुस्सा किया तो दूसरा भी करेगा, पप्पा ने गुस्सा किया तो बच्चा भी गुस्सा करेगा, तो ये भी कॉपी बिहेवियर है, वो भी एडिक्शन ही है। तो ये सब एडिक्शन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हमारी मेडिकल के भाषा में कैंसर का प्रमाण आज बहुत बढ़ गया है। जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, उनको मुंह बराबर खुलता नहीं है, जिसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। कई लोगों को ब्रोंकाइटिस होता है, सारे दिन तक खांसते ही रहते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, लिवर फेलर होता है। जो स्वादुपिंड, पैनक्रियास की जो ग्रंथि है, वो उसका इन्फेक्शन होता है। ब्रेन में डैमेज होता है, उसका वेट लॉस होता है, उसको जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस होता है। कई भाइयों को इम्पोर्टेंसी भी आती है, डायबिटीज मेलाइटिस होता है। ओबेसिटी मीन्स वजन ज़्यादा बढ़ जाना। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लेते हैं तो ओबेसिटी होती है। हार्ट डिसीज़, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ गया है, डिमेंशिया, याददाश्त कमज़ोर होती है, और किडनी प्रॉब्लम्स भी होते रहते हैं। और इसका असर हमारे रिलेशनशिप पर होता है। पति पत्नी और बच्चों में मनमुटाव नहीं होता। फैमिली में लीगल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। नशा करके हम कोई कार चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने की शक्यता बढ़ जाती है। डिप्रेशन आता है। कोई भाई साइकोसिस में चले जाते हैं, दिमाग का कंट्रोल खो बैठते हैं। कईयों को सुसाइड अटेम्प्ट भी करने की इच्छा होती है। कई एंटी सोशल बन जाते हैं। क्रिमिनलिटी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जेल में जाना पड़ता है, स्मगलिंग करते हैं। इसका इफ़ेक्ट बच्चों पर बहुत एडवर्स होता है। एक एग्जांपल दूँ कि एक भाई जिनको जो गरीब थे, झुंपड़पट्टी में, झोंपड़ी में रहते थे, उनके 2 बच्चे थे। पॉवर्टी थी, घर में चोरी करके भी अल्कोहल लाते थे और पीते थे। ये बच्चे देखते थे। जो बड़ा लड़का था उसने देखा कि पिताजी तो ये बंद नहीं करेंगे तो और हमारा घर भी आगे नहीं आएगा, इसलिए उसने भी सोचा कि पिताजी ने जैसा किया है हम वैसा ही करें। जो छोटा लड़का था वो ज़्यादा समझू था। उसने दिमाग में ठान लिया कि हमारे घर की स्थिति ये अल्कोहल की वजह से ऐसी है, हम पुअर है, आगे नहीं बढ़ सकते, कजिया कंकास चलता रहता है, उसकी वजह ही अल्कोहल है। तो हमारे घर को आगे लाना है तो मुझे आज से ठान लेना है कि अल्कोहल मेरे घर में नहीं होना चाहिए और मुझे पढ़कर डॉक्टर बनना है। छोटे लड़के ने बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया और डॉक्टर बन गया। झोपड़पट्टी में जब कोई लड़का डॉक्टर बनता है तो उसका
सम्मान समारोह रखा जिसमें दोनों भाइयों को बैठाया था। बड़े भाई को पूछा गया कि आप अल्कोहलिक क्यों बने? तो उसने बोला कि हमारा घर का वायुमंडल ही ऐसा था, मेरे पिताजी अल्कोहल लेते थे तो मुझे भी वो ही लेने की इच्छा हुई और मैं अल्कोहलिक बन गया। और छोटे लड़के को जब पूछा कि तुम्हारा भी घर का एटमॉस्फेयर सेम था तो आप डॉक्टर कैसे बने? तो उसने बताया कि मेरे पिताजी अल्कोहल लेते थे इसलिए ही मैं डॉक्टर बना। हमारे घर की परिस्थिति जो थी उसको मैंने किस तरह से इम्प्रूव करना है वो ठान लिया था। मेरे घर को उसमें से बाहर किस तरह से लाने का वो मैंने ठान लिया था, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और बन गया। जीवन में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से लेते हैं। बड़े ने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझ कर लिया तो वो अल्कोहलिक बना, और छोटे ने चैलेंज समझकर स्टेपिंग स्टोन बना और स्टेपिंग स्टोन समझकर वो आगे बढ़ गया। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका सोशल स्टेटस भी डाउन हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों की शादी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जो व्यसन है एक प्रकार का राक्षसी है। मनुष्य कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, पसीने की कमाई से खुद के लिए पॉइजन क्यों लेता है? 31 मई नो टोबैको डे WHO ने फिक्स किया है। उस दिन भी ज़्यादा प्रवचन होते हैं, अवेयरनेस की जाती है। उसमें से कई लोग छोड़ सकते हैं, कई नहीं छोड़ते। मनुष्य 5 विकारों का भी व्यसनी हो गया, उसका भी वो गुलाम है, वो स्लेव है। जो इंसान को ये व्यसन में से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा होती है, बर्निंग डिजायर होती है, वो इसको छोड़ सकता है। कई लोगों को रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स होती है, इसकी वजह से छोड़ते ही नहीं कि ऐसा तो सब लोग लेते हैं, हमें लेने में क्या दिक्कत है। आजकल लड़कों लड़कियों का जो एंगेजमेंट करना होता है उस टाइम पर लड़कियां पूछती है कि आप कोई टोबैको अल्कोहल लेते हो? जो व्यसन करते हैं उनका संबंध करने में तकलीफ पड़ती है। तो लोगों को ये एडिक्शन लेना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो मान लो कि उसने स्मोकिंग किया तो स्मोकिंग की वजह से उसमें जो निकोटिन होता है वो ब्रेन में जाकर जो रिवॉर्ड एरिया है न्यूक्लियस अकम्बन्स कि जिसमें डोपामिन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। उसकी वजह से उसको फीलिंग ऑफ वेलबींग, आई एम समथिंग ऐसा लगता है, उसको इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस लगता है। जितना ज़्यादा लेता रहेगा उतना उसको टॉलरेंस आता है, क्रेविंग बढ़ती है और छोड़ने की कोशिश करता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, इसलिए वो छोड़ नहीं सकता। ये विशियस सर्कल में फंस जाता है। कई भाई तो अपना बचाव करते हैं कि साहब मैं अल्कोहल लेता हूँ लेकिन लिवर टॉनिक के साथ लेता हूँ तो मुझे कैसे नुकसान होगा। ऐसा जस्टिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़े अमाउंट में भी अल्कोहल लेना नुकसान करता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा अल्कोहल तो लेना चाहिए, इससे हार्ट अच्छा रहता है, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, लेकिन जो जहर है वो जहर ही है। स्मॉल अमाउंट में लो वो भी आपको नुकसान ही करता है। इसका एक जॉक्स है, चुटकुला, कि एक भाई अल्कोहल में से बाहर निकला उसकी ट्रीटमेंट होने के बाद, तो वो भगवान के पास गया और भगवान से उसने अर्ज की कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे 2 दांत कम देना लेकिन लीवर 32 पूरा देना, कि जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल ले सकूं। जो अल्कोहलिक होते हैं उनके जीवन में खालीपन होता है। वो प्यार और सपोर्ट के लिए की शोध में रहते हैं। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अपना खालीपा पूरने के लिए वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि बीड़ी तो स्वर्ग की सीढ़ी है,
उसको तो लेनी ही चाहिए। बीड़ी नहीं लेंगे तो सुबह में कॉन्स्टिपेशन रिलीफ कैसे होगा? ये सब रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स है। जो अल्कोहल लेता है वो बिगड़ा हुआ इंसान नहीं है, वो संजोगों का शिकार हुआ है। उसकी और नफरत नहीं करनी चाहिए। किरण बेदी जी जो आज गवर्नर हैं, उन्होंने जेल ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया। ऐसे एडिक्ट लोगों को नया जीवन दिया है। एक बार एक प्रोफेसर ने एक भाई को बोला कि उसने क्या बोला कि 2 ग्लास पानी लाओ, 2 ग्लास लाओ। एक ग्लास में अल्कोहल लिया और दूसरे ग्लास में अल्कोहल लिया। उसमें दोनों में 2-2 कीड़े डाले, तो जिसमें अल्कोहल था उसमें कीड़े मर गए और जिसमें पानी था उसमें कीड़े तरते रहे। तो उसमें से तुमने क्या बोध पाठ लिया? तो उसने बोला कि हम अल्कोहल लेते हैं तो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए अल्कोहल लेना बहुत अच्छा है। इस तरह से उसने जस्टिफाई किया। आजकल स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो भी बच्चों को टॉबैको लेने के लिए या बीड़ी लाने के लिए भेजते हैं, वो भी बहुत गलत आदत है। बहनें आज पुरुष समान बनना चाहती है और उन्होंने भी आजकल टॉबैको और नॉन वेज लेना शुरू कर दिया है। लंबे समय तक टॉबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग करने से कैंसर, स्पेशली लंग कैंसर होने की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। उनको अस्थमा भी होता है, टीबी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी होते हैं। उसमें कार्सिनोजन ज़्यादा होते हैं। जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो व्यसन करती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट बच्चे पर होता है और मिस कैरेज होता है, बच्चे का वजन कम होता है। एक बीड़ी पीने से 5 मिनट हमारी आयु कम होती है। जो बीड़ी नहीं पीते लेकिन उनके साथ रहते हैं, उनको पैसिव स्मोकिंग की असर होती है और वो भी उसके शिकार होते हैं। कई लोगों को सोशल स्टेटस लगता है कि हम सिगरेट पीते हैं तो हम आधुनिक हो गए। कोई मंकी बाइसिकल चलाता है और स्मोकिंग करता है तो वह मंकी आधुनिक नहीं हो गया। अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनको अनेक प्रकार के डिसीज होते हैं कि जैसे कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल विड्रॉल, बिंज ड्रिंकिंग, सिरोसिस एंड हिपेटोमेगाली, पैनक्रिएटाइटिस, कॉर्सेकॉफ साइकोसिस, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं। जो अल्कोहल लेते हैं उनको लोग कहते हैं कि वो तो राजा पाट में है, उनको रॉन्ग सेंस ऑफ इलेशन है कि मैं समथिंग हूँ। आजकल अल्कोहल छोड़ने के लिए एंटाब्यूज ट्रीटमेंट बहुत असरकारक है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। ओपियोइड्स, अफीन, वो भी आजकल गांव में ज़्यादा दिखता है। कई लोगों को ऐसा रिवाज होता है कि कसुम्बा लेते हैं, जो नहीं लेते उनको भी देते हैं, तो उसकी वजह से वो छोड़ भी नहीं सकते, उनके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। उसकी वजह से उनको छोड़ना अच्छा नहीं लगता। कई लोग पैथिडीन के इंजेक्शन लेने बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स मेंटल डिसऑर्डर्स के भोगी बन जाते हैं। जो भांग, चरस, गांजा लेते हैं उनको भी रनिंग एमॉक, यानी कि वो दौड़ते दौड़ते जो रास्ते में आते हैं सबका खून कर देते हैं, ऐसी बीमारी होती है। कैनाबिस साइकोसिस होता है। इसके अलावा हम देखें तो व्यसन में नॉन वेज और एग्स लेना भी एक प्रकार का व्यसन है। नॉन वेज हमारे जीवन में बहुत नुकसान करता है।
एडवर्टाइजमेंट आती है कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, उसका एडवर्स इफेक्ट आता है। जो लोग मीट बेचते हैं, मांसाहार का व्यापार करते हैं, वो भी पाप के भागी होते हैं। बकरा या बकरी का बलि चढ़ाकर भी मांस खाने वाले हैं। तो ये सब एडिक्शन कितने प्रकार के हैं, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो जो व्यसन करता है उसको माइंड में प्राइमरी मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये छोड़ना है, छोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिनको पूर्ण मोटिवेशन होता है उनके साथ बैठकर काउंसलिंग की जाती है और साइकोथेरेपी दी जाती है। और जिन पेशेंट्स ने, जो पेशेंट्स इसमें से बाहर आए हैं, उनको साथ बैठ कराते हैं और वो देखते हैं कि वो अच्छे हो गए तो मैं क्यों अच्छा नहीं होऊंगा। फैमिली सपोर्ट भी इतना ज़रूरी है। जो अल्कोहल लेता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, नफ़रत बिल्कुल नहीं। इसमें दवाइयाँ भी आती हैं, पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह पर दवाइयाँ देते हैं। स्मोकिंग में बुप्रोपियोन, वर्निक्लिन, नॉरट्रिप्टिलिन, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी आदि दवाइयाँ मिलती है। आजकल मेडिटेशन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिखाया जाता है उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। वैदिक डी एडिक्शन और रिहेब सेंटर हमने जो बनाया है, वहाँ ऐसी नशीली चीज़ें लेने वालों को भर्ती करते हैं और उनको ये छुड़ाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग की वजह से पेशेंट को मोटिवेशन जल्दी अच्छा होता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव होता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हम वहाँ चलाते हैं। जो भाइयों ने अल्कोहल छोड़ा है उनके साथ उसको बैठाते हैं और अनुभव एक्सचेंज करते हैं, तो उसके बाद दूसरों को भी ये छोड़ने की प्रबल इच्छा होती है। हमारे जीवन में हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस और हमारी फैमिली की इम्पोर्टेंस हमें समझना चाहिए। व्यसन से ज़्यादा हमारी लाइफ और हमारी फैमिली इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें हमारी जो बैड कंपनी है, संग दोष है, तो वो हमें छोड़ना चाहिए। और हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम एक्सरसाइज करवाते हैं, योगा करवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं और हाई एनर्जी डाइट एंड चार्ज वाटर देते हैं। वहाँ रोज़ मुरली भी चलती है और स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, जिसकी वजह से दर्दियों को अच्छा लगता है और वो छोड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। दर्दी को हम समझाते हैं कि हमें खुद को खुद सजेशन देना है कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है और मैं निकल कर ही रहूँगा तो उसमें से बाहर निकल सकता है। हमें कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारा स्ट्रेस और हमारा टेंशन बढ़े। पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए जीवन में। हमें हमारा मन का मास्टर बनना है, नहीं कि गुलाम। हमारी लाइफस्टाइल हमें चेंज करनी है और पक्का डिसीजन करना है कि मुझे छोड़ना है तो छोड़ सकेंगे। और उसके लिए कोई डेट फिक्स करनी चाहिए। कोई बर्थडे हो कि रक्षाबंधन का डे हो, उस डेट पर फिक्स करने से भी आसानी से छूट जाता है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीडिंग करने से भी हमें ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं और ये छोड़ने की प्रेरणा मिलती है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और नॉन वेज से हमें मुक्त रहना है। हमें रिलैक्स होकर रहना है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए बिहेवियर थेरापी, फैमिली थेरापी, ग्रुप थेरापी, कोपिंग स्किल्स कि जिसमें ये प्रश्न में से बाहर कैसे निकलना चाहिए, वो नई नई स्किल्स सिखाई जाती है। और इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर रिहेब सेंटर में उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। फैमिली मेम्बर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो अल्कोहल लेता है उसकी और नफ़रत बिल्कुल नहीं, उसका क्रिटिसिज्म भी नहीं करो। वो बिगड़ गया है, वो हमारे घर के लायक नहीं है, तू घर से चला जा, तेरी ज़रूरत ही नहीं, ऐसा कभी ना कहो।
जो उसकी फॉल्ट से उसके साथ उसका एक्सेप्टेंस करना चाहिए, उसकी और गुस्सा बिल्कुल नहीं, मात्र प्रेम चाहिए। प्रेम से ही हम उसको जीत सकते हैं। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना चाहिए, उसके बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है उसमें भी हमें हेल्प करनी चाहिए, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और मॉरल सपोर्ट भी देना चाहिए। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको ये पेशेंट पर सुपरविज़न रखना चाहिए कि वो रेगुलर दवाई ले और संग दोष में न आ जाए, और उसका ट्रस्ट बिल्डअप करे और सोशल वर्कर के साथ भी काउंसलिंग करवाए। जो व्यसनी हो गया है उसके साथ प्यार से बैठो, उसको सब कुछ बोलने दो, वो क्या कहना चाहता है, क्यों इसमें फंस गया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसमें हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। कई भाइयों को एक के साथ अनेक एडिक्शन भी होते हैं, दारू के साथ साथ टोबैको, अफीम, चरस, गांजा सब कुछ भी लेते हैं, तो उनको तो एडमिट करके ही दवाई करनी पड़ती है। अभी जो लॉकडाउन का टाइम आया उस टाइम पर जिन भाइयों को दारू, टोबैको नहीं मिला, वो मजबूरन उसके बिना रहे, उनको भी थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स आए, थोड़े दिन के बाद वो भी चले गए, और अभी नहीं लेते तो भी चलता है। कई भाइयों को नहीं लिया तो डिप्रेशन आ गया, चिंताएं बढ़ गई और गिल्ट फीलिंग हुई। ऐसे भाइयों को हमें सपोर्ट देकर इसमें से बाहर निकलना चाहिए। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमें बार बार कहते हैं कि भी थोड़ा तो लेने में कोई हर्जा नहीं है, नुकसान नहीं है, उनको नो कहना सीख दो। हमें हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, तो हम इसमें से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।